NCERT Marigold English Class 3 Unit 1 Story Magic Garden. The magic garden was in a school playground. जो जादुई बगीचा था वो स्कूल के मैदान में था. It was very pretty. वो बहुत ही सुंदर था. Sunflowers and roses stood high against the wall. सूरजमुखी और गुलाब के जो फूल थे वो स्कूल की दीवारों से लगे हुए थे. There were also marigolds, poppies and pansies. और उस बगीचे में और भी फूल थे जिनका नाम था मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other. सूरज की जो रोशनी थी, जो किरणें थी सूरज की, वो इस बगीचे में सबसे ज्यादा पड़ती थी बजाय के किसी और स्कूल के हिस्से के. And the flowers danced and sang happily. और जो फूल थे वो डांस भी करते थे और गाना भी गाते थे. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. वो आपस में एक दूसरे से कहते थे कि हमारे 100 से भी ज्यादा माली हैं, छोटे छोटे, और वो भी कोई और नहीं, स्कूल के बच्चे हैं. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक दिन सुबह फूल चिड़िया से बातें कर रहे थे. I love all the children. वो कहते हैं हम सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. But I love the dear little ones most of all, said a poppy. जो पॉपी फूल होता है वो कहता है कि उन बच्चों में भी जो सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. वो कहती है, पॉपी जो फ्लावर है वो कहता है कि वो बच्चे अपने हाथों में जो वाटर की कैन लेकर आते हैं और मेरी प्यासी जड़ों को पानी देते हैं, इसलिए वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. Yes, said the marigolds. The boys are good to us too. They dig the ground so well. जो मैरीगोल्ड फ्लावर है उसने कहा हाँ, जो लड़के हैं, जो छोटे लड़के हैं वो भी बहुत अच्छे हैं हमारे साथ. वो बहुत अच्छे से जो डिग है, जो गड्ढा है, उसको खोदते हैं. We love the little children, said a tiny bird. एक छोटी सी चिड़िया कहती है हम सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. They are kind and they bring bread for us. वो कहती है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दयालु हैं. वो हमारे लिए खाने के लिए ब्रेड भी लेकर आते हैं. All the flowers said we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. सभी फूल एक दूसरे से कहते हैं कि हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए अपनी ड्रेस को और भी सुंदर बनाने के लिए, जब तक कि वो बच्चे यहाँ पर आ जाएं. The sun said, "I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine." जो सूरज होता है वो भी उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे इस बगीचे में जब बच्चे आते हैं और इस गोल्डन सनशाइन में जब वो खेलते हैं इस बगीचे में आकर, तो मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है. Suddenly the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. तभी अचानक से सभी बच्चे आ जाते हैं हंसते खेलते गाते हुए बगीचे में, और जो सभी फूल हैं वो अपना गाना गाना बंद कर देते हैं ताकि वो बच्चों की बातों को सुन सके. Oh, look at the
tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. एक छोटा सा लड़का वहां आता है और कहता है, ओह ये कितना लंबा सनफ्लावर है। और ये सुनकर सनफ्लावर को खुशी होती है और वो अपना जो सर है, जो हेड है, वो गर्व से और ऊंचा कर लेता है। Another child said, I love the marigold in its golden dress. एक दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे मैरीगोल्ड फ्लावर उसकी गोल्डन ड्रेस में बहुत अच्छा लगता है। द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली। उसकी ये बात सुनकर जो मैरीगोल्ड फूल है वो मुस्कुराने लगता है। It was indeed a magic garden because it had fairies too. ये सचमुच में एक जादुई बगीचा था क्योंकि इसमें परियां भी थी। They danced and sang sweet songs which only the children could hear. जो परियां थी वो नाचती भी थी और गाना भी गाती थी जो सिर्फ वो बच्चे ही सुन सकते थे। After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. कुछ देर बाद वो परियां बाहर आती हैं और डांस करती हैं और सभी बच्चों से बातें करती हैं। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. उन परियों की जो ड्रेस होती है वो फूलों की होती है और उनके जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो सूरज की रोशनी के बने होते हैं। The magic garden was quiet that night. उस रात जादुई बगीचा बिल्कुल शांत था। The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. उस बगीचे के सभी फूल और पक्षी जो चिड़ियाएं थी वो सब सो गए थे और वो सपना देख रहे थे अगले दिन का कि जब वो बच्चे फिर से वापस उस बगीचे में आएंगे। Now let's read the new words. First one is magic, जादू, garden, बगीचा, gardeners, माली, playground, खेल का मैदान, sunshine, सूरज की रोशनी, golden, सुनहरा, dreaming, सपना देखना। Okay, so now let's do the question answers. The first one is, why did the flowers love the little children? जो फूल थे वो छोटे छोटे बच्चों से प्यार क्यों करते थे? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उनकी थर्स्टी रूट को, उनकी प्यासी जड़ों में पानी देते थे और जो गड्ढा था उसको अच्छे से खोदते थे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? The flowers loved the little children because they watered their thirsty roots and dug the ground very well. Okay, जो flowers थे वो छोटे बच्चों से प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी thirsty root को, उनकी प्यासी जड़ों में पानी देते थे और जो गड्ढा था उसको अच्छे से खोदते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, why did the birds love the children? अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो बर्ड्स थी, जो चिड़ियाएं थी, वो बच्चों को प्यार क्यों करती थी? वो उनसे प्यार इसलिए करती थी क्योंकि वो उनके लिए खाने को ब्रेड लाते थे, है ना? तो हम लिखेंगे The birds loved children because they gave them bread. Okay, next है, name 5 flowers growing in the magic garden. अब उस मैजिक गार्डन में कौन से 5 फ्लावर्स थे, हमें उनका नाम बताना है। ठीक है, जैसे सनफ्लावर, पॉपीज, पैंसीज, मैरीगोल्ड्स और रोज। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट साउंड्स कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? जो बच्चे थे वो उस जादुई बगीचे में कौन सा साउंड सुनते थे? किसकी आवाजें वो सुनते थे? वो परियां जो गाना गाती थी, है ना, उनसे जो बातें करती थी वो सब वो सुनते थे। तो हम क्या लिखेंगे? The children could hear the
स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरीज, परियों के गानों को वो सुनते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉक टाइम। I like roses. Most roses are red. Some are white, some are yellow. Are there blue roses? I have not seen any blue roses. Which one is your favorite flower? Learn its name in English. अब आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, आपको उसका नाम बताना है और इंग्लिश में उसका नेम लर्न करना है। ठीक है, जैसे आप अगर आपका फेवरेट फ्लावर रोज है तो आप रोज लिख दोगे, है ना। और सनफ्लावर है तो सनफ्लावर, जो भी आपको पसंद है आप वो लिखोगे। ठीक है, मैरीगोल्ड, पैंसीज या पॉपीज जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है से अलाउड। लिटिल पीपल, पर्पल, हैप्पीली, स्लीपीली, प्राउडली, slippery, thirsty, pretty. Next is team time. Activity make a flower scrapbook. अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, फ्लावर की स्क्रैप बुक बनानी है आपको। जैसे फर्स्ट आपको बताया है कि कलेक्ट 5 फ्लावर्स, आपको कोई भी 5 फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं। Then put each flower carefully between the pages of an old book. अब उन फ्लावर्स को आपको किसी आपकी पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में आपको उन पेजेस के बीच में उन फ्लावर्स को रखना है। ठीक है, then place some heavy books on top of old book. Leave it for some days. Then आपको क्या करना है, जब आप उन पेजेस के बीच में उन फ्लावर्स को रख देंगे, देन आप उसको बंद करके उस बुक के ऊपर कुछ ऐसी जो हैवी बुक्स होती हैं, जो भारी भारी किताबें होती हैं, उनके ऊपर उनको आप उसके ऊपर रख दो। ठीक है, और उसको कुछ दिन के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो। देन उसके बाद स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। अब उसके बाद जो आपके फ्लावर्स होंगे वो अच्छे से प्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से आप उसको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर लो, चिपका लो। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको बोला गया है राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, और उसके बाद आपको उन फ्लावर्स के नेम्स लिखने हैं। ठीक है, आगे है नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन। अब आपको यहाँ पे फ्लावर्स की ये पेटल्स दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें आपको दो दो चीजें लिखनी है जो आपको बताया है कि आपने गार्डन में क्या क्या देखा है। ठीक है, जैसे आपने इंसेक्ट कौन कौन से देखे हैं, है ना, आप वो यहाँ लिखोगे। जैसे लेडी बग। ठीक है, और आपने क्या देखा है, और दूसरा आपने बटरफ्लाई देखी होगी, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे बटरफ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीज। ट्रीज आपने कौन कौन से देखे हैं, जैसे आप लिख सकते हो गुआवा, ठीक है, एंड मैंगो। या आपने और भी कोई देखे हैं तो आप उनके नेम्स भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब फ्लावर्स आपने कौन कौन से देखे हैं, लाइक मैरीगोल्ड एंड रोजेस। ओके, नेक्स्ट है टूल्स। अब गार्डन में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, हम वो लिखना है। ठीक है, जैसे स्पेड, जिसे हम कहते हैं कुदाल। ठीक है, और एक होता है ग्रास कटर, जिससे घास काटी जाती है। ठीक है, आपको और भी नेम्स पता है तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे सीजर भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड्स। आपने कौन कौन सी बर्ड्स देखी हैं, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्पैरो और पैरट। Okay, so the next is imagine you have a big garden. What would it look like? Draw a picture here. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोले कि इमेजिन करो कि आपका भी एक बड़ा सा बगीचा है। ठीक है, और वो कैसा दिखता होगा आपके अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट है सेकंड,
What would you like to grow in your garden? आप अपने बगीचे में क्या उगाना चाहते हो? Write 3 sentences giving the names of the flowers that you might like to grow in your garden. और यहाँ पे आपको 3 sentences में बताना है कौन से 3 flowers आपको उनको ग्रो करना चाहते हो, उगाना चाहते हो, ठीक है? फर्स्ट है इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो। आप कौन कौन से फ्लावर्स चाहते हो ग्रो करना वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है? जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर रोजेस, डेजी एंड इन थर्ड में लिख देती हूँ सनफ्लावर, ठीक है? या आप और भी लिख सकते हो जैसे टुलिप, लोटस, ओके एक्सेट्रा। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.